दोस्तों सोचिए जरा, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो बिना कोर्ट का फैसला आए उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि यह भी लोकतंत्र की जीत है या राजनीति का नया हथियार। हर चीज में एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। सबसे पहले पॉजिटिव एंगल की जांच करते हैं समर्थकों की नजर से। 2015 से 2024 तक ईडी ने 172 मनी लॉन्ड्रिंग मामले सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ दर्ज किए, लेकिन केवल एक मामले में दोषी सिद्धि हुई। जब बिल जनता को भरोसा देगा कि जो नेता जेल जाएगा वो राज नहीं करेगा। अब इसमें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अन्य देशों में यूके, जर्मनी और जापान में जब मंत्री जांच के तहत आते हैं तो नैतिक दबाव में इस्तीफा दे देते हैं। भारत में भी यही पारदर्शिता का संदेश देगा। क्लीन पॉलिटिक्स का सपना अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सीपीआई स्कोर में 38वें नंबर पे आता है, 38/100 पे। अगर यह बिल लागू हुआ तो अनुमानता सुधार संभव है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत हो सकती है। नेगेटिव एंगल क्या है? विरोधियों की नजर से देखें तो एनसीआरबी 2023 के मुताबिक लगभग 73% मामलों में दोषी सिद्धि नहीं होती, यानी लोग बरी हो जाते हैं। विरोधी कहते हैं यह बिल पॉलिटिक्स वेंडेटा टूल बन सकता है। राजनीतिक शोषण का भी डर है। कल्पना कीजिए कोई विपक्षी नेता लोकप्रिय है, सरकार उस पर कुछ मामले दर्ज करवा दे, 30 दिन की जेल हो जाए और इसी बहाने कुर्सी भी चली जाए, तो लोकतंत्र की आवाज दब सकती है। और न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन यह बिल कोर्ट के फैसले से पहले ही सजा जैसी स्थिति बना देता है। विरोधियों का तर्क है कि सजा कोर्ट देगा, संसद नहीं देगी। अब आते हैं इतिहास पर। 1975 का आपातकाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर तब यह कानून होता तो पद तुरंत गंवाना पड़ता। 2013 लालू यादव केस, चारा घोटाले में सजा के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा याफ्ता नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। यह बिल उसकी सिद्धांत को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। 2022 महाराष्ट्र, कई मंत्रियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस थे, फिर भी वो अपने पद पर बने रहे। इस बिल से ऐसे हालात बदल सकते हैं। तो दोस्तों सवाल अब आपसे है, क्या यह बिल राजनीति को साफ करेगा या क्लीन पॉलिटिक्स के नाम पर क्लीन ओपोनेंट्स करने का नया हथियार बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर डेमोक्रेसी या रिस्की पावर टूल? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।